आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, जो कि क्लास 12th और नीट के सिलेबस को कंप्लीटली कवर करने वाला है। हम लोग कंप्लीटली एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो नीट में आ सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो नोट्स ओपन करके बैठ जाओ। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से यूजुअली नीट में हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। जब एक क्वेश्चन इस लेक्चर को करने के बाद में आपका हो रहा है तो भाई साहब आपको ना सीरियस होके पढ़ना चाहिए। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है? तो देखो सिंपली अगर मैं आपसे कहूं कि क्या है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो हम कह सकते हैं द डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स। सपोज मैं आपको कहता हूं कि ये एक फीमेल है, ये एक मेल है। फीमेल थोड़ा सुंदर नहीं लग रही तो इसको सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, इसमें बाल लगा देते हैं, और मेल तो चोमू होते ही हैं। अगर ये एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं तो ये डिजीज ट्रांसमिट नहीं होगी। अगर ये एक दूसरे को किस करते हैं, किस, तब भी ये डिजीज ट्रांसमिटेड नहीं होगी। ये डिजीज कब ट्रांसमिट होगी? ओनली बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, पॉइंट टू बी नोटेड। और वो डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से फैलती है उसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोलो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। दिस डिजीज ऑल्सो नोन एज वेनरल डिजीज, वेनरल डिजीज, वीडी। याद रखना इसका दूसरा नाम क्या है, वेनरल डिजीज, दैट इज वीडी। और इसका नाम है आरटीआई। क्या नाम है, मेरे साथ बोलो भाई। यार देखो, जब भी पढ़ाई करोगे ना और साथ साथ नहीं बोलोगे तो मजा नहीं आएगा, और जब जब पढ़ाई में मजा नहीं आता है पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए साथ साथ बोलना चाहिए। बताओ आरटीआई फुल फॉर्म क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया, क्या बोल रहे हो? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो भाई साहब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की डेफिनेशन अगर एग्जाम में आएगी तो बोल देना द डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, मेरे साथ बोलो, आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बहुत बढ़िया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेनरल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है और ध्यान से मेरी बात को समझेंगे तो समझ में आएगी। ये जो डिजीज है ना, दिस डिजीज ऑल्सो रिपोर्टेड हाईली इन द एज ग्रुप ऑफ, बताओ किसमें, 15 से 24 साल, यानी आप इसी एज ग्रुप में हैं, इसलिए सबसे ज्यादा रिस्क किसको है? आपको है। तो दीज डिजीज आर रिपोर्टेड हाईली इन, बताओ 15 से 24 साल की एज में सबसे ज्यादा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का खतरा होता है। अभी हम लोग इसी लेक्चर में दोस्तों डिस्कस करेंगे कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये इसके क्या कारण होते हैं, कैसे फैलती है, इसको कैसे रोक सकते हैं, वगैरह वगैरह, इसके सिम्टम क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर देते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन सी डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं? सबसे पहले हम लोग बात करें तो होता है एचआईवी का इन्फेक्शन, जिसे कहते हैं एड्स। अगर आपने ये सुना है तो कमेंट में इसको जरूर बताइए मुझे एड्स का फुल फॉर्म। आने वाले चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इसको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले अगर आपको पता है जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका लिखो, जल्दी फुल फॉर्म लिखो, ठीक है ना। और सिफिलिस, अगला होता है सिफिलिस। सिफिलिस भी बहुत खतरनाक बीमारी है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और मेल दोनों को हो सकती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, अगर जो मेरे साथ नहीं बोल रहा है ना उसका मुंह काला, हाँ, जो ना बोले उसका मुंह काला, साथ साथ बोलो हेपेटाइटिस बी। और कौन सी हो सकती है? जेनाइटल हर्पिस और जेनाइटल वॉल्ट। तो जेनाइटल हर्पिस हो गया, जेनाइटल वॉल्ट हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, सिफिलिस हो गया। ये जो बीमारियां हैं ईटीसी, ये सारे एग्जाम्पल हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के। एग्जाम में भाई साहब नीट 2023 या नीट 2024 में क्वेश्चन आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, या तो 23 था या तो 24 था। क्वेश्चन ये आया था कि कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जो इनक्यूरेबल हैं, कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जो इनक्यूरेबल हैं। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन नीट में आया था, ऑप्शन दिए थे और वो मैं बताता हूं क्या ऑप्शन दिए थे। तो कौन कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ऊपर जो मैंने दी हैं, आप गेस करो कौन कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जो क्या हैं, नॉन क्यूरेबल हैं, यानी जिनका कोई क्योर नहीं है। एक बार हो गई तो फिर उसके बाद सीधा मौत ही रिजल्ट है।
आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। यानी एक बार अगर इन बीमारी से मिलन हो गया तो बेटा आत्मा कन्वर्ट हो जाएगी परमात्मा में और आपको डॉक्टर नहीं बचा सकते हैं। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और ये हैं, मेरे साथ बोलो नोट लगा के, क्योंकि वो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होता है उसको बोलते हैं नोट। ये कोई 1000 500 के नोट नहीं बट रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। नोट का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैं कह सकता हूं द डिजीज लाइक एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्पिस, फुल फॉर्म लिखे हैं, एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्पिस आर इनक्योरेबल। व्हाट डू यू मीन बाई इनक्योरेबल? यानी ये डिजीज का कोई क्योर नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये तीनों क्या हैं? इनक्योरेबल डिजीज हैं, और नीट का क्वेश्चन भी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर आप साथ साथ नोट्स बना रहे हो ना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं ये सारी जो है, जो भी आपका इसका पीडीएफ है, जो भी लिख रहा हूं, इसका कंप्लीट पीडीएफ जो है आपको अपलोड कर दूंगा। इसके लिए जो है आपको कमेंट में अपना मोबाइल नंबर लिखना है। अब मोबाइल नंबर जब आप लिख देंगे तो मैं क्या करूंगा, व्हाट्सएप नंबर में आपके सेंड कर दूंगा, या फिर आप जो है इसरार खान 263 मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पर जाइए, मुझे मैसेज करिए इंस्टाग्राम में, मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। फॉलो करना मत भूलना इंस्टाग्राम में, इसी बहाने फॉलो कर लोगे तुम लोग, फॉलोवर बढ़ जाएंगे, है कि नहीं? है मास्टर बहुत होशियार भाई। अब बात करते हैं सिम्टम के बारे में, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के। तो देखो यार, अर्ली सिम्टम ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर माइनर, इंक्लूडिंग इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन एक्सेट्रा इन द जेनाइटल रीजन्स। यस, जो अर्ली सिम्टम होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, एसटीआई क्या है? इन्फेक्शन। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उसको अब जो है एनएमसी बोलने लगा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। यानी हमारे मेडिकल कॉलेज वगैरह में अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को डिजीज ना कह के इन्फेक्शन कहते हैं। और इसके 4 मेजर सिम्टम हैं। कितने हैं? एक की चार। बताओ कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये हो सकता है तुम्हारा ईचिंग, यानी आपका जो जेनाइटल ऑर्गन है, पेनिस वजाइना का एरिया है, वहां पर क्या होगा? ईचिंग हो सकती है। फ्लूइड डिस्चार्ज, फ्लूइड आ सकता है ना। उसके बाद में क्या हो सकता है? स्लाइट पेन, आपका जो जेनाइटल पार्ट है, ऑर्गन है, वहां पर थोड़ा थोड़ा क्या हो सकता है? दर्द हो सकता है और स्वेलिंग हो सकती है। ये 4 सिम्टम अगर आपको दिखाई दे रहे हैं लंबे समय से, तो याद रखना ये क्या है? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का एक चेतावनी है आपके लिए, एक वार्निंग है आपके लिए, एक सिम्टम है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आगे। तो हम कहते हैं जो इन्फेक्टेड फीमेल होती है वो रिमेन रहती है एसिम्प्टोमेटिक फॉर लॉन्ग टर्म। क्यों रहती है? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरे साथ साथ बोलोगे तो समझ में आएगा। मेरे साथ बोलो, इन्फेक्टेड फीमेल, साथ साथ बोलो भाई, इन्फेक्टेड फीमेल रिमेन्स एसिम्प्टोमेटिक यानी उसकी फीमेल की बॉडी में कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक, ठीक है ना। एंड अनडिटेक्टेड, और वो हम उसको क्या नहीं कर पा रहे? डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अनडिटेक्टेड, वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, ठीक है ना। विच लीड्स सम यार मुझसे इसमें लिखते नहीं बन रहा, एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, और स्मार्ट बोर्ड मुझसे थोड़ा दूर है इसलिए मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ। विच लीड्स सम कॉम्प्लिकेशन, आप बताना स्मार्ट बोर्ड में ज़्यादा मज़ा आता पढ़ने में या फिर इसमें, ठीक है ना। सम कॉम्प्लिकेशन, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? लाइक बताओ, पीआईडी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेल्विस वाला 2 टांगों के बीच का रीजन होता है, पेल्विस वाला रीजन, इसमें हो जाता है इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है, दैट इज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। क्या हो जाता है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। और बताओ क्या होगा? बिल्कुल सही, आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आपके इन्फेक्शन हो सकता है। स्टिल बर्थ, है ना, स्टिल बर्थ क्या नहीं हो रहा? जो बच्चा है वो पेट में ठहर नहीं रहा है, एबॉर्शन हो जा रहा है उसका। क्या हो जा रहा है? बोलो, एबॉर्शन समझते हो? नहीं समझते हो तो कमेंट में पूछ लेना, हम बता देंगे, ठीक है ना। एबॉर्शन हो जाता है यानी बच्चा जो है पेट से गिर जाता है।
यानी कुल मिला के ये है, उसका जेस्टेशन नहीं हो पाता, बच्चा पेट में ठहरता नहीं, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। और इवन कैंसर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इवन कैंसर, आजकल कौन सा कैंसर सबसे कॉमन है फीमेल में, बताओ जल्दी सब लोग, जल्दी बताओ। ह्यूमन एंड डिजीज में बाद में पढ़ाऊंगा, वहां तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां भी बताओ कौन सा होता है। बिल्कुल सही जवाब, सर्वाइकल कैंसर। कौन सा कैंसर होता है? सर्वाइकल, जो सर्विक्स होती है ना उसका कैंसर, दैट इज सर्वाइकल कैंसर। अगर तुमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर नहीं देखे भाई साहब, सारे लेक्चर पढ़े हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाओ चैनल पे और देखो, ठीक है, तब तुमको समझ में आएगा सब चीज़ें क्या चल रही हैं, सर्विक्स क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। क्योंकि वो लेक्चर नहीं देखे तो फिर ये चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो। तो क्या हो जाता है? इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट उसका क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पॉइंट टू बी नोटेड, नीट में बहुत पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसका मतलब क्या होता है? देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, समझना मेरी बात को। ये क्या है? एक सेकेंड, डायग्राम इसमें नहीं अच्छे से बन रहा है, देखना गौर से। ये ऐसे क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है ना, ये पूरा ऐसे, ये वजाइना वाला एरिया हो गया, ये यूट्रस हो गया, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे हो गई ओवरी, ठीक है ना। तो होता क्या है कि नॉर्मली यूट्रस में होता है इम्प्लांटेशन, यानी जो बच्चा है वो कहाँ ठहरता है? प्रेगनेंसी कहाँ होती है? यूट्रस में। लेकिन प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होकर सर्विक्स में हो जाए, यहाँ पर बच्चा डेवलप होने लगे, तो क्या होगा? क्या यहाँ पर जगह है? नहीं है, तो बहुत पेनफुल होगा। कभी कभी क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब यह है इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस, इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस, यूट्रस में ना होकर कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाए, बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, इसको तुरंत दिखाना चाहिए। तो ये क्या है बोलो? तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं ताकि आपको याद हो जाए। वो डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वाया सेक्सुअल इंटरकोर्स ट्रांसमिट होती है, इसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। 15 से 24 साल वालों में मोस्ट कॉमन है, इसी को बोलते हैं वेनेरल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एड्स, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पेस और जेनिटल वॉर्ट एक्सेट्रा, ये सारी डिजीज होती हैं, जिसमें से हेपेटाइटिस बी, एड्स और जेनिटल हर्पेस, ये तीनों क्या हैं? इनक्योरेबल हैं, इनका कोई इलाज नहीं है, कोई क्योर नहीं है, ठीक है ना। तो फॉलो कर लेना भाई। अब बात करते हैं सिम्टम, और क्या, ये भी तो रिवाइज करें, ये भी बहुत जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। समझ पा रहे हो तुम लोग? बहुत बढ़िया, क्या समझ रहे हो? सिम्टम की बात करें तो भाई साहब अर्ली सिम्टम इसके हो सकते हैं, ईचिंग, खुजली हो सकती है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, स्लाइट पेन, थोड़ा दर्द हो सकता है, और स्वेलिंग हो सकती है। इन्फेक्टेड फीमेल जो होती है वो रिमेन रहती है एसिम्टोमेटिक फॉर लॉन्ग टर्म। क्यों रहती है? क्योंकि अनडिटेक्टेड रहती है लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों रहती है? क्योंकि उसमें जो है सिम्टम नहीं आते हैं, एसिम्टोमेटिक रहती है, ज़्यादा सिम्टम नहीं आते हैं। अब उसने इसको क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, ये सिम्टम भी लेट आते हैं, तुरंत नहीं आते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या रहता है, उसको प्रॉब्लम होगी। अब जाहिर सी बात है सिम्टम नहीं आएंगे तो बीमारी अंदर पलती रहेगी, जब बीमारी अंदर पलती रहेगी तो बीमारी क्या मारेगी? उभाड़ मारेगी, बोले तो बीमारी बढ़ जाएगी। डिजीज क्या होगी? प्रोग्रेशन डिजीज का स्टार्ट होगा। आफ्टर द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज तो क्या होगा? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा, स्टिलबर्थ, अबॉर्शन और इवन कैंसर हो सकता है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो जब भी ये सिम्टम दिखाई दें, डोंट इग्नोर, अदरवाइज लाइफ कुड बी इंडेंजर्ड। अब बात करते हैं बीमारी कैसे फैलती है। राइट डाउन द हेडिंग। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये बीमारी कैसे फैलती है? हाउ दिस डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, व्हाट आर द मेथड्स बाय विच डिजीज ट्रांसमिटेड। तो देखो गौर से समझना भाई, ध्यान से प्लीज, ठीक है ना, वरना तुम लोगों को दिक्कत हो सकती है। बहुत ध्यान से समझेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। द STD like hepatitis B, AIDS can also be transmitted following ways. The STD like hepatitis B and AIDS can also be transmitted by following ways. कुछ लोग क्या समझते हैं, कुछ लोगों को लगता है सोशल स्टिग्मा। क्या लगता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जो फीमेल जो है ना एसिम्टोमेटिक क्यों रहती है बताओ?
फीमेल जो है एसिम्प्टोमेटिक क्यों रहती है? फीमेल एसिम्प्टोमेटिक क्यों रहती है? टेल मी द आंसर फर्स्ट। इसका एक और कारण है, कोई बताएगा? यस यस, एसिम्प्टोमेटिक क्यों रहती है? क्योंकि इसमें स्टिग्मा लगता है, यानी धब्बा, सामाजिक धब्बा, कि तुम्हें ये बीमारी है तो तुमने किसी के साथ जो है गलत दुष्कर्म कर लिया है, ये कर लिया है, समाज वाले जीने नहीं देते हैं, ये कर लिया है, वो कर लिया है, और पता नहीं कहाँ से काला मुंह कर लिया है। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए वीडियो भाई घर वालों को दिखा देना, ठीक है ना, जिसको भी प्रॉब्लम हो। ये नहीं कि अभी दिखाना चालू कर दो, तुम लोग पढ़ाई करो, तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बीमारी कैसे फैल सकती है? तो देखो भाई, सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो है ये, लेकिन सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं होता इससे, यानी सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं फैलती, बल्कि इसके और भी कारण हैं। जैसे पहला कौन सा कारण हो सकता है? अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस। अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस, क्वाइटस का मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है ना। यानी आपने क्या किया है? विदाउट प्रोटेक्शन लाइक बैरियर मेथड्स, आपने क्या किया? सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म किया, क्वाइटस किया। उस केस में तो फैल ही जाता है क्योंकि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। लेकिन इसके अलावा ये फैलता है कॉन्टेमिनेटेड मेरे साथ बोलो, कॉन्टेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कॉन्टेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी सपोज मान लो कोई पर्सन है, वो HIV पॉजिटिव है, और एक पर्सन है जो नॉर्मल है, अब इसको खून चाहिए। अगर हम इसका ब्लड इसको दे देंगे, तो ये ब्लड इसको HIV पॉजिटिव कर देगा। इसलिए जब भी खून दिया जाता है किसी भी मरीज को, तो उसके पहले क्या करते हैं? पूरा प्रोसेस करते हैं, चेक करते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, इसको कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है ना। अगला है क्वाइटस विथ मल्टीपल पार्टनर्स। ऐसे जिनके मल्टीपल पार्टनर रहते हैं, ये लोग रिस्क में हैं, है ना। जिनके मल्टीपल पार्टनर होते हैं, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, वो लोग भी रिस्क में होते हैं, क्योंकि उनको रिस्क ज़्यादा होता है। और कौन होते हैं? इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स। तुमने सुना होगा कुछ लोग क्या करते हैं? ड्रग लेते हैं, ड्रग वाया इंजेक्शन लगा के ड्रग लेते हैं। तो ऐसे लोगों में भी फैलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। किसके? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, खास करके HIV और हेपेटाइटिस बी के, क्योंकि ये इसके अलावा और भी चीज़ों से फैलती हैं। कभी कभी क्या होता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे सर्जिकल इक्विपमेंट्स, इंजेक्शन निडिल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्या होता है इनसे? इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि मान लो किसी पेशेंट को HIV है, किसी को इन्फेक्शन है, और हमने क्या किया? उस पेशेंट को कोई इंजेक्शन लगा दिया, वो आपके लगा दिया, तो आपको भी होने के चांसेस रहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो भाई, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गुड, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन कई बार आता है, नोट लगा के ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट है, कि द पेशेंट्स ऑफ STD, द पेशेंट्स ऑफ कौन सा डी? वेरी गुड, अच्छा बोल रहे हो, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के जो पेशेंट हैं, रिमेन्स अनडिटेक्टेड, वो डिटेक्ट नहीं कर पाते, यानी वो बोले तो डायग्नोज नहीं हो पाते, पता नहीं चलता उनको। क्यों नहीं हो पाते? ड्यू टू, क्या कारण है इसके? 2 कारण हैं। पहला, वेरी लेस कॉमन सिम्टम्स, जो सिम्टम आते हैं बहुत कम कॉमन है, या फिर कह सकते हैं लेस सिम्टम बहुत कम है, या फिर है ही नहीं। और अगला है सोशल स्टिग्मा, सामाजिक धब्बा, वही काला मुंह करके आ गए हैं, ये करके आ गए हैं, वो करके आए हैं, मोहल्ला जो है तुम्हारा या तुम्हारे घर वाले या आसपास वाले जीने नहीं देंगे। इसलिए भाई सब लोग क्या रहते हैं? परेशान रहते हैं कि अरे यार, अगर पता चल गया कि मुझको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो लोग क्या कहेंगे। भाई साहब, लोग क्या कहेंगे, इसमें आप अपनी जान गंवा देंगे, ठीक है ना। इसलिए लोगों के चक्कर में ना पड़ें और अपनी जान को बचाएं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की, है ना, कौन कौन सी इनक्योरेबल है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, ये कैसे फैलती है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा इसको हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में, वहाँ इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके ज़रूर बताना लेक्चर कैसा लगा है, ठीक है ना। और मिलते हैं मैं
फिर एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। For more, subscribe.